देखने वाली बात होगी। राजीव रंजन हमारे साथ बने। राजीव, इस बैठक पर सबसे ज्यादा अगर किसी पे नजर है कि उसका स्टैंड क्या होगा, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस का कल स्टैंड क्या हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजीव, देखिए रवि, कुल मिलाकर के कई बार आपके कार्यक्रम में इसमें चर्चा हो चुकी है। 122 सीटों का सवाल है। बात 543 सीटों में 320 सीटें, 420 सीटों पर मामला मोटे तौर पर हल ही हो जाएगा। पंजाब और तेलंगाना इतनी बड़ी चीज नहीं है, उनकी सीटों की संख्या भी इतनी नहीं है। लेकिन 122 सीटें जो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आती हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, इस बैठक में अखिलेश यादव कल सुबह पहुंचेंगे। और इस बैठक से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी के भीतर जिस तरह की चर्चा की है, उससे ये संकेत आ रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस का एक अहम रोल होगा, एक अहम किरदार होगा। और कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति में और उसके परसेप्शन में परिवर्तन आया है। लेकिन वो बात किस स्तर तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा में इतनी बुरी स्थिति में है कि उनके पास भी कांग्रेस के साथ समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब बात यह, और उसमें बहुत सीटों पर मामला भी नहीं है, तो कांग्रेस और अखिलेश के बीच में मुझे लगता है कि बात बन सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं इस बात को लेकर के मुझे दुविधा है कि इस ममता बनर्जी आ तो रही है, बैठ तो रही है। आपको पता है कि ममता बनर्जी का तेवर और कलेवर क्या है। अभी चुनाव 1 साल बाद है। आज जो ममता बनर्जी बात कह रही है, 3 महीने बाद वो बात पर रहेंगी या उनका मूड कैसा हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। दूसरी बात, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के मुकाबले पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा मजबूत है। विधानसभा में उनकी सीट देखिए या उनकी लोकसभा में सीट देखिए, लेकिन उनके सामने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में खड़ी हो गई है। और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एकदम हाशिए पर चले गए। और मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के साथ बहुत झुक करके गठबंधन की बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि इसके राज्य में उसके पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। अगर उसने कहीं से भी ममता बनर्जी को वो ढील दी तो आप यकीन मानिए कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरी जमींदोज हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और ममता बनर्जी इसी दिशा में प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी उनके सामने इस बात को स्वीकारे या नतमस्तक हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे आज की बैठक जो हो रही है, जो नेता आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो सब बात एक तरफ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में समझौता होना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। कांग्रेस सीपीएम के साथ जाना पसंद करेगी। और अभी देखिए पंचायत के चुनाव में दोनों का स्टैंड किस तरीके से है, ये बात ममता बनर्जी आज की बैठक में रखेंगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास भी है। और जहां तक आप बात करते हैं, ये अपोजिशन की मीटिंग, कई बार ऐसा लग रहा है कि ये मोदी के खिलाफ 18 दलों की बैठक तो है, लेकिन अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लेकर के भी ये नेता जा रहे हैं। इसका इशारा अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कर दिया कि विपक्षी एकता की बात बाद में होगी, लोकसभा चुनाव की बात बाद में होगी, पहले हमारे मुद्दे पर चर्चा करो कि दिल्ली के अध्यादेश पर आपका क्या कहना है। मोर और लेस जितने नेता वहां पर जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनसे मिल चुके हैं। केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे हैं जिनसे कहा जा रहा था कि वो टाइम मांग रहे थे या मुलाकात होनी थी, राहुल गांधी, मल्लिका। केवल कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो अभी तक केजरीवाल से उनकी मुलाकात नहीं हुई, और बंद कमरे में जो बैठक होगी तो कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ बैठेंगे बस। तो उनका इशारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार से मिल चुके, ममता बनर्जी से मिल चुके, शरद पवार से मिल चुके, उद्धव ठाकरे से मिल चुके, ये जितने लोग आ रहे हैं, स्टालिन से मिल चुके, सबसे तो वो मिल ही चुके हैं, केसीआर से मिल ही चुके हैं, जितनी पार्टियों के नेता वहां आ रहे हैं, सीपीआई, सीपीएम, सबसे वो मिल चुके हैं, सबने उनको समर्थन दिया। फिर ये कहने की क्या जरूरत कि पहले मेरे मुद्दे पर चर्चा करो, अध्यादेश पर चर्चा करो। इसका मतलब सीधे है कि पहले कांग्रेस पार्टी ये बताए तो कि उसका स्टैंड क्या है, और वो करेगी नहीं। सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी अध्यादेश का विरोध करेगी राज्यसभा में, उसको करना भी चाहिए विपक्षी पार्टी के तौर पर, वो करेगी। लेकिन केजरीवाल पहली शर्त जो लगा रहे हैं वो कांग्रेस के लिए लगा रहे हैं। तो इसी तरह से स्टालिन के एक मंत्री 3 दिन पहले गए, वो बहुत खफा थे कि विपक्षी दलों के नेता उनका साथ नहीं दिया, उस तरह से विरोध नहीं किया, वो अकेले पड़ गए इस मामले। वो आएंगे तो अपनी बात कहेंगे। तो ये क्या इस सारे लोग जो मोदी, प्रधानमंत्री
मोदी या उनके कार्यकाल या जांच एजेंसियां या सारी चीजें इससे वहां पर पहुंच के अपने अपने मुद्दे तय करेंगे, या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई रोड मैप तैयार होगा? इसके लिए कल